सेवड़ गांव में बलराम अपनी पत्नी दामिनी और दो बिटिया पायल और रेखा के साथ रहकर अपना जीवन बसर कर रहा था। पायल बलराम की बड़ी बेटी थी जो 22 साल की थी और रेखा 20 साल की। दोनों बहनों में जमीन आसमान का अंतर था। पायल बहुत घमंडी थी और रेखा बहुत ही सीधी सादी थी। एक दिन रात में रेखा ने पायल की एक नई ड्रेस पहन ली थी। तेरी हिम्मत कैसे हुई रेखा, मेरी नई ड्रेस पहनने की? उतार इसे अभी। पायल बेटा, तुम्हारी छोटी बहन ही तो है, पहनने दो ना उसे ड्रेस। माँ, ये ड्रेस मुझे पिताजी ने खरीद कर नहीं दी है। ये ड्रेस मैंने खुद अपने पैसों से खरीदी है। उतार इसे अभी। रेखा पायल की वो ड्रेस उतार देती है। और आज के बाद मेरी किसी भी चीज को हाथ मत लगाना रेखा, समझी ना? दीदी, मैं आपकी छोटी बहन हूँ, आप हमेशा मुझसे ऐसी बात क्यों करती हो? पायल बिना कुछ बोले गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। माँ, ये दीदी हमेशा इतना घमंड क्यों बताती है? अरे बेटी, जाने दे, वो तो बचपन से ही ऐसी है। चल अब जाकर रसोई से खाना निकाल, तेरे पिताजी आते ही होंगे। अब बलराम के आते ही सब खाना खाने बैठ जाते हैं। दामिनी, मेरा दोस्त अजय है ना, जो विलायत में रहता है, उसका एक बेटा रमेश जो अपने गांव की एक कंपनी में नौकरी करता है। कल वो रमेश अपनी बिटिया पायल को देखने घर आ रहा है शादी के लिए। क्या? जी, ये तो बड़ी अच्छी बात है। वो रमेश कितना अमीर है ना। वो तो अपने बड़े से घर में अकेला रहता है और उसका पिता तो विलायत में रहता है अपने भाई के पास। बेचारे रमेश की माँ की मौत के बाद उसके पिता का बहुत बुरा हाल हो गया। वो आज तक अपने बेटे से भी मिलने नहीं आए। कल हमें तैयार रहना होगा। रमेश बहुत अमीर लड़का है, देखना उसकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अब अगले दिन रमेश अपनी बड़ी सी कार में बलराम के घर आता है। अब काफी बातचीत में रमेश को पायल पसंद आ जाती है। अंकल, मुझे पायल बहुत पसंद है और मैं 2 दिन में ही पायल से शादी करना चाहता हूँ। क्योंकि मैं अकेला रहता हूँ, मेरे ऊपर काम का बहुत प्रेशर है, इसलिए जितनी जल्दी शादी हो जाएगी उतना अच्छा रहेगा। कोई बात नहीं बेटा, जैसा तुम कहोगे वैसा ही होगा। धन्यवाद। और हाँ, मैं एक होटल बुक कर लूँगा, वहीं हमारी शादी होगी। अब रमेश वहां से चला जाता है। अब 2 दिन बाद रमेश और पायल की शादी एक बड़े से होटल में होती है। अब पायल अपने अमीर पति रमेश के साथ उसके बड़े से घर में थी। चलो, पायल बिटिया का तो घर बस गया। अब जल्दी से हमारी रेखा बिटिया की शादी भी एक अमीर परिवार में हो जाए। पिताजी, बस एक अच्छे इंसान से मेरी शादी हो जाए, यही मेरी आस है। अब देखते ही देखते कई दिन गुजर जाते हैं। अब एक दिन रेखा के लिए भी उसी गांव के एक कुलदीप नाम के गरीब लड़के का रिश्ता आता है और आनन फानन में रेखा और कुलदीप की भी शादी हो जाती है। अब दोनों बहनें अपने अपने ससुराल में थी। पायल बहुत अमीर थी और रेखा बहुत गरीब। कुछ महीनों बाद अचानक से बलराम की मौत हो जाती है और दामिनी एक बीमारी का शिकार बन जाती है। ये सब क्या हो गया मेरे जीवन में? मेरे पति मुझे छोड़ के चले गए और ये बीमारी ने मुझे अपनी चपेट में ले लिया। अब मैं अकेले इस घर में रहकर क्या करूं? एक काम करती हूँ, मैं पायल बिटिया के पास रहने चली जाती हूँ। अब दामिनी अपने घर को छोड़कर पायल के घर आती है। अरे माँ, आप यहाँ? पायल बिटिया, तेरे पिता के जाने के बाद मैं एकदम अकेली पड़ गई हूँ। घर में अकेले रहकर मेरा मन बहुत घबराने लगा है और ऊपर से ये बीमारी अंदर ही अंदर मुझे खाई जा रही है। अरे माँ, आप ये सब बातें अपने मन से निकाल दो ना। अरे बिटिया, इसीलिए तो मैं तेरे पास आई हूँ। अब मैं यही तेरे पास रहूंगी। क्या? ये माँ तो हमेशा के लिए रहने मेरे पास आ गई? नहीं नहीं, अगर माँ की ये बीमारी मुझे लग गई तो नहीं नहीं, मुझे माँ को रेखा के पास ही भेजना होगा। अरे माँ, आप तो मेरे पति को जानते हो ना कि मेरे पति कैसे हैं। अगर उन्हें पता चल गया कि मैं अपनी बीमार माँ को यहाँ रखी हूँ तो मुझे घर से निकाल देंगे। और माँ, आपकी बीमारी कहीं हमें ना लग जाए। आपकी तो उम्र हो गई है, पर हमारे सामने तो हमारा पूरा जीवन पड़ा है। आप रेखा के पास चले जाओ माँ, वो आपका बहुत अच्छे से ख्याल रखेगी। अपनी बेटी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर दामिनी की आंखों से आंसू निकल आते हैं। कोई बात नहीं पायल, मैं रेखा के पास ही चली जाती हूँ। इतना कहकर दामिनी रोते रोते रेखा के घर आती है और वो रेखा के वहाँ रुकने की बात करती है। अरे माँ, ये कैसी बातें कर रहे हो आप? ये आपका ही घर है, इसमें पूछना कैसा? हाँ सासू माँ, और आप चिंता ना करिए,
यहाँ आपको कोई परेशानी नहीं होगी। वाह, मेरे तो भागे खुल गए। भगवान आप जैसे दामाद और बेटी हर माँ बाप को दे। अब दामिनी अपनी छोटी बेटी रेखा के साथ उसके घर में रहने लगी। अब देखते ही देखते दिन गुजरते गए। रेखा और कुलदीप दोनों मिलकर दामिनी की खूब सेवा करने लगे। अब एक दिन अचानक दामिनी की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। अरे माँ, क्या हुआ आपको? माँ, क्या हुआ माँ? बिटिया, बिटिया मेरा मन बहुत घबरा रहा है। पता नहीं मुझे क्या हो रहा है बिटिया। माँ, माँ क्या हुआ आपको? जी, जी देखिए ना माँ को क्या हो गया। रेखा, हमें माँ जी को तुरंत हॉस्पिटल ले जाना होगा। अब दोनों मिलकर दामिनी को हॉस्पिटल ले जाते हैं। तभी डॉक्टर दामिनी का चेकअप करते हैं। सुनिए, पेशेंट की हालत बहुत नाजुक है, हमें तुरंत ऑपरेशन करना होगा। आप जल्दी से 2 लाख रुपए का इंतजाम कर दीजिए। 2 लाख रुपए? जी इतने पैसे कहाँ से लाएंगे हम? रेखा, हम गरीब के पास तो 10,000 भी नहीं है। अब पैसों का इंतजाम कहाँ से होगा? मैं पायल दीदी के पास जाती हूँ, वो मुझे जरूर पैसे दे देंगी। अब रेखा दौड़ते हुए पायल आती है और दामिनी की तबीयत के बारे में बताती है। रेखा, मेरे पास कहाँ से 2 लाख रुपए आएंगे? और वैसे भी इतना पैसा खर्च क्यों करना? और वैसे भी माँ का कोई भरोसा नहीं। पायल दीदी ये कैसी बातें कर रही हो आप? वो हमारी माँ है। देख रेखा, मेरे पति के आने का समय हो गया है। अब तुम जाओ यहाँ से, मेरे पास पैसे नहीं हैं। पायल रेखा को अपने घर से भगा देती है। रेखा उदास होकर अपने घर आती है और पैसों के ना होने से दामिनी का इलाज नहीं हो पाता और आखिरकार दामिनी की मौत हो जाती है। ये देखकर रेखा बहुत रोने लगती है। पायल को अपनी माँ की मौत की खबर मिलने पर भी वो अपनी माँ की अंतिम सूरत देखने नहीं गई। अब कुछ दिन बाद रेखा, ये कैसी बहन है तुम्हारी जो अपनी माँ की आखिरी सूरत भी देखने नहीं आई? वो बचपन से ऐसी ही है, हमेशा अपना ही सोचती है। अब देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन पायल के घर कुछ ऑफिसर आते हैं। क्या हुआ सर? रमेश, तुमने हमारी कंपनी के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। तुम्हारे कारण हमारी कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अब तुम्हारी नौकरी भी गई और अब हम तुम्हारा सब कुछ तुमसे छीन रहे हैं। ये घर, ये गाड़ी, अब सब कुछ हमारा हो गया है। निकलो यहाँ से दोनों। अब वो ऑफिसर पायल और रमेश को धक्के देकर घर से बाहर निकाल देते हैं। ये सब क्या हो गया? हम एक ही पल में बर्बाद होकर रास्ते में आ गए। हमारा सब कुछ हमारे हाथों से चला गया। अब हम कहाँ जाएंगे रमेश? पायल, हम तुम्हारी बहन रेखा के घर जाते हैं। अब पायल रमेश के साथ रेखा के पास आती है और रेखा को पूरी बात विस्तार से बताती है। रेखा, हमारी मदद कर, हम पूरे बर्बाद हो गए। रेखा, हमारे पास एक पैसा तक नहीं बचा। हमारा घर, इनकी नौकरी, सब कुछ कंपनी वालों ने हमसे छीन लिया। हम बेघर हो गए। रेखा, पायल दीदी इधर आइए। रेखा पायल का हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर ले जाती है और पायल के हाथ में 5 रुपए चिल्लर पैसे थमाकर कहती है, दीदी ये लो पैसे और आप भीख मांगो जाके। ना तुम्हारी कोई बहन है और ना ही कोई माँ। जो अपनी माँ की ना हो सकी वो अपनी बहन की क्या होगी। अपने पति को लो और निकल जाओ यहाँ से। मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। रेखा, ऐसा मत कर मेरी बहन। तभी रेखा घर के अंदर चली जाती है और दरवाजा बंद कर देती है। पायल ये सब देखकर बहुत रोने लगती है और वो रमेश के साथ रास्ते की भिखारी बनकर रह जाती है।